हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 12th में लेंस मेकर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल ही किया था, तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल बोर्ड में नोट है। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आप लोग न्यूमेरिकल को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल रीड कीजिए और देखिए उसमें क्या दिया गया है, उसके बाद करने की कोशिश कीजिए। बाकी चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। कहा है 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले उभयावतल, 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले उभयावतल। उभयावतल का मतलब क्या है? उभय मतलब दो और वतल बना है अवतल से। उभयावतल यानी कि दो अवतल लेंस यूज किए गए हैं। उभयावतल का मतलब क्या है? द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस कैसा होगा? ऐसा होगा ये। और फिर आगे का है वह उभयोत्तल। उभयोत्तल यानी कि द्विउत्तल लेंस जिसके दोनों तरफ केवल उत्तल लेंस हो, द्विउत्तल लेंस। ये एक उभयावतल और एक उभयोत्तल लेंस दोनों कैसे हैं? संपर्क में रखे हुए हैं। आगे कहा है लेंसों के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 2/3 है। जो लेंस है उसका अपवर्तनांक क्रमशः यानी उभयावतल का 4/3 और उभयोत्तल का 3/2 है। और फिर कहा है संयुक्त लेंस से, दोनों लेंसों को जोड़ के रख दिया गया है, संयुक्त करके रख दिया गया है। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पे कोई वस्तु रखी गई है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये हमको निकालना है। ये हमको निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। u हमको दिया गया है 45 सेंटीमीटर और f नहीं पता है। हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए पहले हमको इस लेंस की फोकस दूरी और फिर इस लेंस की फोकस दूरी, यानी पहले इसकी फोकस दूरी निकालिए, इसकी फोकस दूरी निकालिए, उसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या मतलब है? दोनों लेंसों की फोकस दूरी को मिलाने के बाद जो नया लेंस बना उसकी फोकस दूरी कितनी है, उसको निकालने के बाद फिर हम v निकालेंगे। पहले हम f1 निकालेंगे, इसकी फोकस दूरी, फिर f2 निकालेंगे, इसकी फोकस दूरी, उसके बाद f निकालेंगे। 1/f = 1/f1 + 1/f2। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पढ़ा है आप लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ा है। संयुक्त लेंस में क्या करते हैं? दोनों लेंसों की फोकस दूरी को जोड़ दिया जाता है चिन्ह के साथ, सिंबल के साथ। तो इसका f1 निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? f1 लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि r दिया गया है, r दिया गया 40 सेंटीमीटर, तो r1 भी 40 है, r2 भी 40 है। और प्लस में होगी माइनस में होगी। जब हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो ये पहला लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या r1 इधर होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या r2 इधर होगी, यानी अवतल लेंस में r1 माइनस में रहेगी और r2 प्लस में रहेगी। जब हम इस लेंस की बात करेंगे तो ये पहला लेंस है, तो इसका r1 इधर होगा और r2 इधर होगा। इसके लिए r2 माइनस में रहेगी और r1 प्लस में रहेगी। उत्तल लेंस में r1 प्लस में रहेगा, r2 माइनस में रहेगा। अवतल लेंस में r1 माइनस में रहेगा, r2 प्लस में रहेगा। भाई जो पहले ये पृष्ठ ऐसे बना है तो ये इधर इसका गोला होगा, इसका गोला ऐसे इधर होगा कि नहीं? तो r1 इधर की ओर और वक्ता केंद्र से दूर आने पे जो दूरी ली जाती है वो माइनस। तो अवतल लेंस में r1 माइनस में और r2 प्लस में, उत्तल लेंस में r1 प्लस में और r2 माइनस में। कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा ये हमको एकदम अच्छे से क्लियर करके रखना। प्लस माइनस की गलती नहीं करनी, नहीं तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा और सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन में लिखिए क्या दिया गया है। दिया गया है वक्ता त्रिज्या, अवतल लेंस की वक्ता त्रिज्या, अवतल लेंस की वक्रता, अवतल लेंस की वक्ता त्रिज्या r1 माइनस में रहेगी, तो r1 बराबर -r1 - 40 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस वक्ता त्रिज्या r1 प्लस में रहेगी यानी कि +40 और r2 माइनस में रहेगी यानी कि -40।
अवतल लेंस में R1 माइनस में, R2 प्लस में, उत्तल लेंस में R1 प्लस में, R2 माइनस में। और अपवर्तनांक कितना दिया है? अवतल लेंस का अपवर्तनांक, अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस कहें या उभयावतल लेंस कहें या द्विअवतल लेंस कहें, बात एक ही है। उभयावतल कहें, द्विअवतल कहें या केवल अवतल कह दें, आपको समझ के रखना है कि अवतल मतलब कि ये उभयावतल। तो हम चाहे अवतल लेंस लिखें या उभयावतल लेंस लिखें, बात एक ही है। अवतल लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है कितना? 4/3। और उत्तल लेंस का कितना दिया है? उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया है 3/2। और उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दी गई है। वस्तु की दूरी को काहे से इंडिकेट करते हैं? यू से। यू बराबर 45, प्लस में रहेगा कि माइनस में? चाहे जो लेंस हो चाहे जो दर्पण हो, हम माइनस में लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस को इधर तरफ ही रखा जाता है। अगर हम वस्तु को इधर रखेंगे तो सारी कहानी उल्टा हो जाएगी, सारे चिन्ह फिर दूसरी प्रकार से लिए जाएंगे। वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है? बाईं ओर की तरफ रखी जाती है। वस्तु की दूरी दी गई है 45 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? F1 निकालना है, F2 निकालना है और F भी निकालना है। पहले F1 निकालना है, F2 निकालना है, तभी तो F निकाल पाएंगे। उसके बाद मेन हमको निकालना है V। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी वो निकालना है। कहाँ पे बनेगा तो V निकाल लेंगे। प्रकृति निकालने के लिए हमको आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में आया तो आभासी, अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में आया तो वास्तविक। अगर आवर्धन क्षमता प्लस में आए तो आभासी, अगर आवर्धन क्षमता माइनस में आई तो वास्तविक। तो चलिए निकालते हैं, F1 F2 निकालते हैं। पहले F1 कैसे निकालेंगे? वही लेंस मेकर फार्मूला लगा के, लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। 1/F1 = n-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/, पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं? अवतल लेंस के लिए। F1 किसकी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो 1/F1 = n का मान क्या रखेंगे? अवतल लेंस का अपवर्तनांक दिया 4/3, तो रख दिया 4/3 -1। अब यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम नहीं दिया गया, यानी कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि किसी द्रव में रखे गए हैं लेंस, ये नहीं कहा गया ना कि किसी अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे गए हैं। तो हम क्या मानेंगे कि वायु में रखे गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो n है इसका बड़ा रूप क्या होगा? NL/NM, और माध्यम का अपवर्तनांक वायु है तो 1 रख दिया, तो NL को ही केवल n लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा माध्यम क्या है? वायु है, यानी कि लेंस वायु में रखे गए हैं। तो 1/F1 बराबर 4/3 -1। और R1 का मान, अवतल लेंस में R1 का मान क्या है? -40। और R2 का मान क्या है? +40, तो रख दिया हमने। तो यहाँ पे 4/3 है, 4/3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3/3। 1/40, 1/40, ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/40 में 1/40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2/40 आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में आएगा 2/40। 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1/3 गुणे -2/40। तो 2 से 40 को काट देंगे और 3 का 2 में गुणा करा देंगे तो 1/F1 का मान आ जाएगा 1/60, वो भी माइनस का। यानी कि F1 का मान आ गया -60। F1 कितना आ गया? -60 आ गया। और उसके बाद F1 निकालने के बाद हम उत्तल लेंस के लिए निकालें। उत्तल लेंस के लिए हमने फोकस दूरी माना है F2, तो 1/F2 = n-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। तो 1/F2 = n का मान क्या रखेंगे? उत्तल लेंस के लिए देखिए क्या दिया गया है। उत्तल लेंस के लिए दिया गया है 3/2।
उत्तल लेंस का अपर्तनांक दिया 3/2 माइनस 1 और 1/, R1 का मान क्या है उत्तल लेंस में? उत्तल लेंस में R1 है प्लस का 40 तो प्लस में लिख दिया, और R2 है माइनस का 40 तो माइनस में लिख दिया। उसके बाद 1/F2 बराबर 3/2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 3 माइनस 2/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/40 में 1/40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/40 आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल यहाँ पे पूरे चिन्ह ही बदल जाएंगे, चिन्हों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले, माइनस माइनस प्लस होता है, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, तो हो जाएगा 1/40 में 1/40 ऐड किया तो 2/40, 3 में से 2 को घटाया तो आया 1/2 गुणे 2/40, 2 से 2 कट गया तो 1/F2 की वैल्यू आ जाएगी 1/40, और F2 का मान क्या आ जाएगा? F2 का मान आ जाएगा 40। F2 का मान कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। प्लस में F1 का मान आया -60, F2 का मान आया +40। इस बात से हमको एक चीज़ और क्लियर होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। हमने F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। दोनों फोकस दूरियों को जोड़ देना है, और कैसे जोड़ना है? चिन्ह के साथ जोड़ना है। F1 माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, F2 प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/-60 प्लस 1/+40। तो यहाँ पे हो जाएगा -40 + 60/60 गुणे 40। ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ये माइनस उठा के हम सामने लगा देंगे, तो 40 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -40, 60 का इधर हुआ तो +60, और 60 और 40 का सामने सामने मल्टीप्लाई करा दिया। ये हमने किस मेथड से निकाला है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला है। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आ जाएगा। तो 1/F इक्वल टू 60 में से 40 घटाओ आएगा 20। प्लस में आएगा कि माइनस में? प्लस में आएगा, क्योंकि 60 बड़ा है और 40 छोटा है। 60 में प्लस का निशान लगा इसलिए प्लस में आएगा, बटे 60 गुणे 40, 0 से 0 काट गया, 2 से 4 को काटा तो 2 2 = 4, 2 आ गया, और 6 और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे अब, तो 1/F बराबर आ जाएगा 1/120। 1/F बराबर 1/120, तो F बराबर क्या आएगा? F बराबर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आएगा। F बराबर कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर। F हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है? V निकालना है। V कैसे निकालेंगे? लेंस सूत्र से निकालेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। U का मान दिया गया है, U का मान कितना दिया गया है? 45 सेंटीमीटर। U का मान दिया गया 45 सेंटीमीटर, और F हमने निकाल लिया 120, V हम निकाल लेंगे। लेंस फार्मूले में F और U का मान रख के अब हमको V का मान निकालना है। निकालिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, ट्राई करिए। हम लोग इधर V निकालते हैं लेंस फॉर, यहाँ पे F निकालने के बाद सवाल इधर आगे सॉल्व है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। इधर देखिए 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये लेंस सूत्र है। यहाँ पे हमको क्या निकालना? V निकालना है, तो 1/U इधर माइनस में इधर प्लस में भेज दें हम, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। F और U की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 1/V बराबर 1/F का मान क्या रखेंगे? 120 रख दिया, प्लस U का मान क्या रखेंगे? U का मान दिया गया है 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दी गई है 45 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हम लोग किस चिन्ह में लेते हैं? माइनस चिन्ह में लेते हैं, तो माइनस में रख दिया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/120 माइनस 1/45। अब इनको सॉल्व करके मान निकालना है। 45 माइनस 120 बटे 45 गुणे 120।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। 120 में से 45 घटाइए, 120 में से 45 घटाया 75 बटे 45 गुणे 120, 5 से काट दी 25, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो आ गया माइनस का 1 बटे 3 गुणे 24, 24 में 3 का गुणा कराइए तो आ जाएगा माइनस का 1 बटे इसका 72, यानी कि v का मान आ गया माइनस का 72 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, 72 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति तो हमको पता चल गई, अब हमको प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी यानी आवर्धन क्षमता निकालना है। आवर्धन क्षमता m बराबर v अपान u, तो m बराबर हो जाए क्या, v का मान आया -72 और u का मान है -45, माइनस से माइनस कट गया, m का मान 45 का 72 में भाग दे देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा तो m का मान प्लस में आएगा। m का मान प्लस में आए यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कितनी दूरी पे बनेगा, 72 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। यही दो चीज़ हमको निकालनी थी, यही दो चीज़ क्वेश्चन में कहा था। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, और प्रकृति यानी कि कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी। अगर आवर्धन क्षमता प्लस में आए तो आभासी, अगर आवर्धन क्षमता माइनस में आए तो वास्तविक। तो हमने क्या किया, पहले F1 निकाला लेंस मेकर फार्मूले से अवतल लेंस के लिए, फिर F2 निकाला लेंस मेकर फार्मूले से उत्तल लेंस के लिए, उसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाली, F निकाला। F निकालने के बाद हमने V निकाला, V निकालने के बाद क्या निकाला, M निकाला। प्रोसेस बड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 2-3 है, एकदम आसान सा क्वेश्चन एकदम आसान है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है। लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा बड़े हैं, 3-4 स्टेप में सवाल सॉल्व किया गया। डायरेक्ट F1 F2 के मान नहीं दिए गए थे, पहले निकाले गए फिर हमने किया है। तो इसी टाइप के ये थोड़ा लेंदी, सॉल्व करने में लेंदी लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कि ये समझ में ना आए। कैलकुलेशन जिसको आती है या नहीं आती, तो कैलकुलेशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप गुणा भाग जोड़ घटाना भिन्नों वाले प्रैक्टिस कर लीजिए, कैलकुलेशन आपकी सही हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाइए, सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।